आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब पे पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग में है। हाल ये है कि पॉडकास्ट पे आने वाले गेस्ट के कंपैरिजन में पॉडकास्ट होस्ट करने वालों की संख्या ज़्यादा है। पॉडकास्ट ये एक अच्छा मीडियम है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ लोग पॉडकास्ट पे आके नॉनसेंस करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि कैलोरी का वजन से फिर लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना देना। तो वजन कम होता है किसी और वजह से और कैलोरी उसमें कोई भी पॉइंट प्ले नहीं करती है, कोई भी रोल प्ले नहीं करती। आलू के पराठे में 300 कैलोरी कैसे पता चलता है? नहीं पता। कैसे पता चलता है? नहीं, किताब में लिखा है, गूगल करोगे 100 ग्राम आलू के पराठे में कितना वो बता देगा। आपका वजन बता सकता है? प्रवीण का वजन कितना नहीं बताएगा। तो आलू के पराठे में कैसे बता देता है? जब अगर कैलोरी इतनी आपके जीवन के ऊपर मतलब सबसे ज्यादा महत्व रखती है, उसकी मशीन क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? तो क्यों किताब में लिखा हुआ है? क्योंकि वो एक्चुअल प्रूव नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो प्रूव नहीं किया जा सकता वो साइंस नहीं है। इनका ये कहना है कि वेट लॉस में कैलोरीज मैटर नहीं करती, या फिर वेट लॉस या फिर वेट गेन में कैलोरीज का कोई भी लेना देना नहीं है। पहले तो कैलोरीज क्या होती है ये समझ लेते हैं। कैलोरीज ये एक एनर्जी का यूनिट है। हम जो भी डेली एक्टिविटीज करते हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई करना हो, कोई घर के काम करना हो, वॉकिंग हो, या फिर जिम में कोई भी हेवी वेट लिफ्ट करना हो, इन सब काम के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे खाने से। जो भी खाना हम दिन भर में खाते हैं उस खाने से हमें वो एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। हम सब ने स्कूल में फिजिक्स में कभी ना कभी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है। According to law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form of energy to another form. Law of thermodynamics के अकॉर्डिंग एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। नेचर में सभी चीजें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। कैलोरीज भी ये एक एनर्जी है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें से कुछ कैलोरीज हमारे बीएमआर के लिए यूज होती है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर वो कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडीली फंक्शंस के लिए यूज होती है, जैसे ब्रीदिंग करना, सर्कुलेशन को मेंटेन करना, सेल्स को रिपेयर करना, उसमें जो भी कैलोरीज यूज होती है उसे बीएमआर कहते हैं। सेकंड होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है, जिसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। तो जो भी कैलोरीज हम दिन भर में खाते हैं उसमें से कुछ कैलोरीज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के लिए यूज होती है। और थर्ड थिंग, जो भी हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, चाहे फिर वो घर में खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा करना हो, स्टेयरकेस पे चढ़ना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, या फिर जिम में हेवी वेट्स को लिफ्ट करना हो, इन सब में भी हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज यूज करती है। तो जो भी ये कैलोरीज होती है जो हम दिन भर में यूज करते हैं, बीएमआर प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड प्लस जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त हमारी कैलोरीज बर्न होती है, इन सब कैलोरीज को हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। TDEE भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ये डिपेंड करता है हमारे एज पे, हमारे जेंडर पे, हम कितनी फिजिकल एक्टिविटीज दिन भर में करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी TDEE भी कम होती जाती है। अगर हम ज़्यादा फिजिकली एक्टिव है तो हमारी TDEE ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगी उन लोगों के कंपैरिजन में जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है। अगर आप गूगल पे जाते हैं और सिंपली TDEE कैलकुलेटर सर्च करते हैं तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसमें आप कुछ चीज़ें इंसर्ट करके, जैसे एज, वेट, फिजिकल एक्टिविटी जैसे चीज़ों को इंसर्ट करके आपकी TDEE जान सकते हैं। ये एक रफ एस्टिमेट देता है आपकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का। सपोज करते हैं कि मेरा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2500 कैलोरीज है। इसमें हम 3 सिनेरियो को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो, अगर मैं दिन भर में जो भी खाना खाता हूँ, जो भी फूड कंज्यूम करता हूँ, उससे मुझे 2500 कैलोरीज मिल रही है, तो जितनी कैलोरीज मेरी बॉडी में जा रही है उतनी ही कैलोरीज सभी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, बीएमआर के लिए, या फिर फूड को डाइजेशन के लिए यूज हो रही है। तो जितनी कैलोरीज अंदर जा रही है उतनी कैलोरीज यूज हो रही है, इसका मतलब मेरा वेट मेंटेन रहेगा। सेकेंड सिनेरियो, सपोज करते हैं कि मैं दिन भर में 2300 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी को तो 2500 कैलोरीज की जरूरत है।
तो ये जो 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा मुझे चाहिए अपनी बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ये कहाँ से आएगी? तो ये 200 कैलोरीज मेरी आएंगी स्टोर्ड फैट से। जब हमारी बॉडी रिपीटेडली स्टोर्ड फैट से कैलोरीज को यूज करती है तो धीरे धीरे हमारा स्टोर्ड फैट कम होगा और हमारा फैट लॉस या फिर वेट लॉस होगा। सिनेरियो 3, सपोज करते हैं कि मैं दिन भर में 2500 की जगह 2700 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वायरमेंट से मैं डेली 200 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज मैं ले रहा हूं वो मेरी बॉडी में स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, और इस तरह धीरे धीरे मेरा वेट गेन होगा। सो द बेसिक इज कि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खा रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा, मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं तो आपका वेट गेन होगा, और अगर मेंटेनेंस कैलोरीज जितनी ही कैलोरीज आप खा रहे हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। फिर मैटर नहीं करता वो कैलोरीज प्रोटीन से आ रही है, फैट से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, आलू पराठे से आ रही है या फिर पिज्जा से आ रही है। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर फैट लॉस, तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फैट लॉस या फिर वेट लॉस। इनका सेकंड क्लेम ये है कि कैलोरी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। इनका ऐसा कहना है कि साइंटिस्ट ने ऐसे हाथ में आलू लिया, उसको ऐसे हवा में घुमाया और 90 कैलोरीज ऐसे बोल के आलू में 90 कैलोरीज है, ये सबको बताना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जैसे हम वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं तो उसके बाद हमें हमारा वेट दिखता है, तो वैसे कैलोरीज को काउंट करने के लिए, कैलोरीज को मेजर करने के लिए ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिसपे अगर आप आलू रख देते हैं या फिर कोई बनाना रख देते हैं तो आपको वो डायरेक्टली वैल्यूज में कैलोरीज नहीं बताता। या तो इनको बॉम्ब कैलोरीमेट्री के बारे में पता नहीं है या फिर ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। बॉम्ब कैलोरीमेट्री करके एक मशीन होता है जिसमें हम कैलोरीज मेजर करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमेट्री एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक चेंबर होता है, इंसुलेटेड चेंबर, जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, और एक दूसरा चेंबर भी होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। तो जो छोटा चेंबर होता है, इंसुलेटेड चेंबर, उसमें हम वो फूड रखते हैं जिसकी हमें कैलोरीज मेजर करनी है, और उस इंस्ट्रूमेंट को, उस बॉक्स को हम बाजू वाले कंटेनर में रखते हैं जिसमें पानी भरा होता है। तो जिस फूड की कैलोरीज मेजर करनी होती है उस फूड को हम जला देते हैं, कंप्लीटली बर्न करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम उस फूड को जलाएंगे तो वो पानी भी गर्म होगा, उस पानी का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो उस पानी के टेम्परेचर को हम फूड को जलाने से पहले और फूड को जलाने के बाद मेजर करते हैं। अगर फूड कंप्लीटली जलने के बाद पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ता है तो उस फूड में 20 कैलोरीज थी। अगर उस पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ता है तो उस फूड में 50 कैलोरीज थी। इस तरह से हम कैलोरीज को काउंट करते हैं, फूड की कैलोरीज को काउंट करते हैं, और ये सब साइंटिफिक है, मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इसके भी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका थर्ड क्लेम ये है कि फूड की कैलोरीज हमें आंखों से नहीं दिखती, और जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिखती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये क्या बात हो गई? वैसे तो हमें हमारे जो सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स है, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, वो भी हमारी आंखों से नहीं दिखते, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? जिसपे हम सब लोग जिंदा है, ऑक्सीजन, वो भी हमें नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता और हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इलॉजिकल और कितनी अनसाइंटिफिक बातें इस पॉडकास्ट में की गई थी। अब सवाल ये आता है कि ऐसे लोगों के पास फैट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए लोग अपना टाइम, अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हैं? लोगों को ना अपनी प्रॉब्लम्स का आसान सॉल्यूशन चाहिए होता है। उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना है, जंक फूड को खाते रहना है। तो अपने प्रॉब्लम्स के लिए ना वो एक इजी वे ढूंढते हैं, जैसे बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस करो या फिर भरपेट खाना खा के वेट लॉस करो, जैसे एडवर्टाइजमेंट का वो शिकार होते हैं। जब भी किसी को फॉलो करो ना तो अपनी आंख, कान और अपने दिमाग को खुला रखो, और एक बात याद रखो कि कैलोरी डेफिसिट इज द ओनली एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फैट लॉस। डेली एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और प्रॉपर न्यूट्रिशन से ही हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।